खास पेशकश लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची है इंडिया न्यूज की टीम और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश में है कि रायबरेली क्या सोच रहा है। रायबरेली और अमेठी जिन्हें परंपरागत रूप से माना जाता है कि वो कांग्रेस के नजदीक हैं, कांग्रेस के किले रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस का एक किला अमेठी ध्वस्त हो चुका है। स्मृति ईरानी उसे जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं और यहां पर बीजेपी अपने विकास की रफ्तार का दम भर रही है, जिसमें एम्स शामिल है, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री शामिल है और जिसमें दूसरी बातें शामिल हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन खास है। कांग्रेस की कोशिश ये रही कि वो अपने गठबंधन के चलते रायबरेली लोकसभा सीट की 5 विधानसभाओं में से, जिसमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का, उसमें समाजवादी पार्टी के वोट अपने खाते में ट्रांसफर कराएगी और अपने इस गढ़ को बचा लेगी। लेकिन रायबरेली क्या सोच रहा है? क्या वैसे ही जैसे कांग्रेस सोच रही है? चलिए रायबरेली के लोगों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रायबरेली शहर में इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है और हम रायबरेली के विकास को मापने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर विकास को हम सही माप लेते हैं तो वो लोगों की राय के जरिए सामने आता है। एक संसदीय क्षेत्र जिसे सोनिया गांधी ने 20 साल तक नेतृत्व दिया, यानी लगातार 4 लोकसभा चुनाव को उन्होंने जीता, वो कितना बदला है। योगग्राम में मैं आया हुआ हूं यहां पर, और योगग्राम में बहुत सारे सीनियर लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने रायबरेली को जिया है और समझा है। मुझे शायद और इस रिपोर्ट के जरिए ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि रायबरेली कहां पर आया है। एक एक करके हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार जी, रायबरेली कितना बदल गया है? रायबरेली तो खैर काफी बदला है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और अच्छी प्रगति कर रहा है। जहां आप खड़े हैं पता चले यहाँ बहुत खराब जगह थी, इसको माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने एकदम बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मंत्री है, यानी आप योगी सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, योगी सरकार ने इसको जो है एकदम वो बना दिया है स्वर्ग। हाँ, मैं लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों से बात करूंगा। वर्तमान जो यहाँ से सांसद हैं, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो उन्होंने राज्यसभा का रास्ता ले लिया है, यानी वो अब नहीं आ रही हैं लगातार। 5 साल नहीं आई भाई, वो 5 साल इन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। मुझे पता चला 3 बार वो आई हैं। वो आई होंगी, कहीं आई हो, आई चली गई। हाँ, क्षेत्र होता है, उनके अपने एक लोग हैं, उन्हीं के पास जाना, उन्हीं से मिलना और वापस चले जाना। हम तो यहाँ पे ITI रायबरेली के गेस्ट हाउस के इंचार्ज रहे हैं, वो कभी वहाँ पे नहीं आई। और पे यहाँ पे भी रायबरेली में जो उनके लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं से मिलना जुलना, गांव में जाके फोटो खिंचा लेना और बस वापस हो जाना। हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई उनकी कभी। रायबरेली क्या सोच रहा है? रायबरेली सोच रहा है कि हम जो विकास के रास्ते पर हमको ले चलेगा, हम उसके साथ हैं। रायबरेली विकास को किन चीजों से तौलता है? कौन सी चीजें रायबरेली के लिए विकास है? हर चीज़ें हैं। जैसे मुख्य रूप से वो है आपका जो है सड़क है, पेयजल की समस्या है, विद्युत की व्यवस्था है, शैक्षिक है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ें बेसिक नीड्स हैं। इसको जो पूरा करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, हम उसके साथ हैं। फिलहाल क्या चल रहा है रायबरेली में? सोच रायबरेली में इस बार परिवर्तन की सोच चल रही है और जिस प्रकार से रायबरेली की जनता को उन्होंने झुंझुना थमाया है, उससे जनता उसका जवाब देगी। अब कह करके जो है भावनाओं को जो खेल खेल रहे हैं वो अभी तक जनता ने समझ लिया है। जब कोरोना पीड़ित यहाँ लोग थे, मर रहे थे, तो कोई देखने नहीं आता था। ये शुक्र कहो माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार थी, जो लोगों को राशन पानी से चिकित्सा व्यवस्था तक उन्होंने मुहैया कराया। बाकी यहाँ के सांसद का कार्य तो मान के लिए उतना ही है जितना एक बाहर के व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन रायबरेली तो गढ़ है। रायबरेली तो गढ़ कहा जाता है। सर जी, मेरी उम्र जो है ना 75वीं साल चल रही है जी। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर देखा इंदिरा रही और उसके बाद जो है ना सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा और ये सब लोग लड़े। सर जी यहाँ वोट के लिए इच्छुक हैं, यहाँ के विकास के लिए आज तक जो है ना किसी ने जो है ना कदम नहीं रखा।
मैं 2004 की बात बताता हूं, जब ये सांसद में थी, प्रधानमंत्री रिमोट से चलता था, कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आदरणीय जो है ना मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी के उस पे चलते थे। तो उस स्थिति में तो और विकास होना चाहिए था यहाँ पर। एक सेकंड, मैं उस टाइम पर यहाँ एनटीपीसी से ये कहा गया था कि एनटीपीसी रायबरेली में है और इसको बिजली से जोड़ दिया जाए पूरे, तो उन्होंने, उनके वक्तव्य थे कि मैं रायबरेली को अगर जोड़ती हूं तो बीजेपी के और राज्यों को मुझको जोड़ना पड़ा। ये दुर्भावनाएं उनके अंदर थी और यहाँ आती थी, किसी से पब्लिक से मुलाकात नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। सर जी जीतने पर प्रमाण पत्र भी लेने के लिए नहीं आती थी। सतीश शर्मा ही जो है ना उनके सब कुछ है। जीतने पर प्रमाण पत्र लेने नहीं आती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रायबरेली की जनता कह रही है। अब आप जो परिवर्तन की बात सोच रहे हैं, जो अभी मुझे कहा गया, क्या ये परिवर्तन इसलिए कि उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया, वो लड़ने की बात नहीं कर रही हैं? दरअसल में आपको बताएं, 2004 में ये सांसद हुई, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्हीं के टाइम में यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ, आईटीआई, भवानी पेपर मिल, ये टायर ट्यूब फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल और काटन मिल, ये तमाम फैक्ट्रियाँ थी। यदि वो गंभीर होती तो निश्चित रूप से ये फैक्ट्रियाँ आज चलती होती। चूंकि जब यहाँ सांसद बनी उसके बाद जो है 10 साल लगातार इनकी सरकार रही और जो चाहती वो कर देती। यहाँ पर इन्होंने निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, पेट्रोलियम कॉलेज खुलवाया और ये आपका एम्स का वो किया, कोच कराया। एम्स का लोकार्पण भी अभी हुआ, लेकिन किसी के प्रति, वही मैं कहने जा रहा हूं, किसी के प्रति ये गंभीर नहीं रही। केवल जो है दे दिया, उसके बाद फिर नहीं वो किया कि उसका क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस चुनाव का इंतजार करते। क्या चल रहा है दिमाग में? क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नहीं तो पब्लिक तो विकास चाहती है, और विकास तो हालांकि देखा जाए तो उनके ज़माने में कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो सरकार है, मोदी सरकार है, चाहे हमारे राज्य में योगी की सरकार है, तो इसमें काफ़ी विकास हुआ है। आप तो युवा है, यंग है, चीज़ों को देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे मेरे ख्याल से निकल रहा है यहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना? गंगा एक्सप्रेस, वंदे भारत मिल गई है शायद। तो ये चीज़ें क्या आपको सोचने पर यकीन करती हैं कि बोलने, विश्वास करने पर कि आप अपना मन बदल सकते हैं आगे के लिए? देखिए, एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ होता है तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही बनाई हुई है। ये जो 4 साल 5 साल से जो चीज़ें दिख रही हैं, तो वो बेस तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बनाया हुआ है, और माहौल ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों से देख के और लोग बदल जाएंगे। कांग्रेस का गढ़ है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ही आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। हो सकता है कि हमसे काफ़ी लोग जो बोलेंगे नहीं ऐसा। देखिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, केवल एक यही चीज़ नहीं है, हम लोगों का भी है। हम लोग जैसे आपने कहा ना, युवा। एक बात यहाँ क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है, माना जाता है और स्थापित बातें कही जाती हैं, लेकिन जो विधानसभाएं हैं रायबरेली लोकसभा में, उसमें 5 में से 1 बीजेपी और 4 समाजवादी पार्टी। गढ़ कहाँ से है? गढ़ का हम ये नहीं कर रहे हैं। जैसे जो विकास की बात हम कर रहे हैं, वो तो जो जिन लोगों को, भाई वो तो चुनाव का मैटर है, जो भी जैसा होगा, लेकिन जो विकास की बात हो रही, जो चीज़ें हुई हैं, वो बेस उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी आज जितना भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए रायबरेली में, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई या कुछ नहीं हुआ, तो कई भी कारण होते हैं, एक केवल सरकार ही नहीं होती। आज जैसे केंद्र में मोदी जी हैं, तो वो भी अपने स्तर पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और रही बात जैसे कि कांग्रेस ने यहाँ क्या किया है, तो उनका भी अपना देख रहा है, दुनिया देख रहा है, बोले भले ना, लेकिन देख तो रहा है कि बेस उन्हीं का बनाया हुआ है। ऐसा ही है, समय के अनुसार सब चीज़ें ढलती हैं। उनके समय में जो था उन्होंने किया, आज का दौर बदल गया है। जो आज मोदी जी ने किया, अच्छा कार्य किया, योग के प्रमोट किया योग को, और उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, इंस्टीट्यूशंस दिया यहाँ पे। क्या दिमाग में है आपके चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो जानवर हैं, जानवर आज जितना लोग दिन भर कमाते हैं, उतना रात भर वो खेती में जाते हैं, और थोड़ा सा नींद लग गई तो उनकी सारी फसलें जानवर चर जाते हैं। और इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पूरी तरह ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए? ये देखिए, किसानों का जो मुद्दा होता है, युवाओं का जो मुद्दा होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मुद्दा होता है। अगर उनकी
बातों पर उनके जो और जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जितने भी चुनाव होते हैं सब पर ये लागू होता है। और रोजगार तो जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हैं? हम भी सोच रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी सरकारें चल रही हैं अच्छा कर रही हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले में विकास अच्छा होगा। इस बार कांग्रेस अपना गढ़ बचा लेगी? ये तो समय बताएगा, इस समय बताएगा। क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या बचा लेगी? नहीं, बचा तो नहीं पाएगी, लेकिन जो है जो बेस है वो कांग्रेस का ही यहाँ पहले था, लेकिन जो है अब जो भाजपा आई उसके बाद भी भाजपा आया, लेकिन यहाँ जो है सबसे ज़्यादा दशा जो है सड़कों की खराब है। जितने सड़कें हैं इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, जो है आदमी जो है चलने फिरने में बहुत ज़्यादा ये जवाब तो वर्तमान सांसद से भी होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है। वो निकल लिए ना, नहीं हो रहा। अच्छा, एक सुर में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्या इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी? वो तो कहते हैं रायबरेली उनका गढ़ है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छा है, कोई कमेंट नहीं। आपको? मुश्किल है, भाजपा आएगी। क्या बचा लेगी कांग्रेस अपना गढ़? इस बार नहीं बचा पाएगी, चाहे जो परिवार आए। नहीं, जो बीजेपी आएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि गांधी परिवार से कोई आ सकता है चुनाव लड़ने के लिए? चाहे कोई आ जाए, ये यहाँ बीजेपी आएगी बस। ये तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है? अब की बार जो है ना बचाना मुश्किल है कांग्रेस को यहाँ की सीट। अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये राय अभी कुछ लोगों की है। हम और भी जगहों पर जाएंगे और उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे। यहां से एक इशारा मिलता हुआ दिख रहा है कि कहीं पर जमीन दरक रही है। कितनी दर की ये परिणाम बताते हैं, लेकिन अभी दूसरे इलाकों में चलते हैं, वहां भी लोगों से बात करते हैं। हर एक चम्मच चीनी इस चाय में गिरती हुई, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं रायबरेली में। जी हाँ, सोनिया गांधी जहाँ 20 साल से लगातार सांसद हैं। पहले नाम पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बेवफा चाय वाला। ये रायबरेली में नाम मिला है। कानपुर में थे तो वहाँ बदनाम चाय वाला था। ये चाय वालों को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? खैर, देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाला है। पहले वो संदेश देख लेते हैं जो वहाँ लिखा है। वहाँ पर बाकायदा गारंटी के साथ संदेश है कि चाय ना पसंद करने वालों, तुम्हारी खता नहीं, चाय में क्या सुकून है तुम्हें पता ही नहीं। मजबूत रिश्ते और कड़क चाय धीरे धीरे बनते हैं। क्या ऐसा ही है भाई? जी भाई है जी। मजबूत रिश्ते किस किस से बने? सोनिया गांधी से बने हुए हैं यहाँ के क्या? जी बने तो हैं। वो तो तोड़ के चली गई राज्यसभा में। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, क्या करते हैं? मैं दुकान बगल में है। दुकान आपकी है। रायबरेली कितना डेवलप हुआ है, कितना बदला लगता है बाकी सिटीज के मुकाबले? मैक्सिमम 65% में चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि आज की रायबरेली की भी कुछ सड़कें, रोडें आज भी ख़राब हैं, जिस वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस बार बार कराना पड़ता है। और जो गाड़ियों के रोड की स्थिति है, ट्रैफिक, जिसको देख के कि रोड की चौड़ीकरण होना चाहिए। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आपका शुभ नाम सर? आनंद जी। लोगों के दिमाग में रायबरेली में चल क्या रहा है? 20 साल से सोनिया गांधी, जो 10 साल, अब लोग तो यहाँ के कहते हैं सुपर प्रधानमंत्री रही हैं, मनमोहन सिंह जी से भी ऊपर कहते हैं लोग। इतना लंबा उन्होंने दौर गुजारा। रायबरेली, क्या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल बनारस से तुलना करूं तो क्या रायबरेली वहाँ है? नहीं, तुलना में तो नहीं है फिलहाल। उसका जो रायबरेली के लोग कहते हैं उससे तुलना करो। नहीं, तुलना तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका और यहाँ का कंपैरिजन ही नहीं है। रही बात जो है यहाँ कांग्रेस और भाजपा की, तो अगर कांग्रेस से यहाँ कोई गांधी परिवार का उतरता है तो फिर कोई हरा नहीं पाएगा। कोई हरा नहीं पाएगा। और इस बार क्या ऐसा संभव लगता है कि कोई गांधी परिवार से यहाँ पर उतरे? उतरी। कौन उतरेगा? प्रियंका गांधी। प्रियंका। अभी तक तो उन्होंने कुछ होली बाद ये लास्ट समय खोलेंगे पत्ता। मतलब आपको यकीन है प्रियंका यहाँ से आएगी? ये कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं कि रायबरेली की जनता को किस तरीके से गांधी परिवार ने अपने हाथ में किया हुआ है कि वो अब भी उम्मीद करते हैं कि प्रियंका यहाँ से आएंगी। सोनिया जी ने क्यों रास्ता दूसरा अपना लिया, उसकी वजह क्या लगती है आपको?
अब वो अपना वजह ये लगती है कि वो उम्र के हिसाब से वो अपना राज्यसभा चले गए, अपना बेटिया को यहाँ उतार दिए हैं कि ये अब यहाँ चलाएं 20 साल 40 साल जो भी रहे वो अपना चलेंगे। चलिए, अमेठी तो गढ़ हाथ से जा चुका है। आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। चाय आप ही बेच रहे हैं यहाँ पर? जी सर। हैं? आप लोगों की चाय कितना दिल जीतती है रायबरेली वालों का? अरे 90% लोग पीने आते हैं यहाँ पे, फिर भी आप बेवफा हैं। 90% चाय पीने आती रायबरेली की जनता, फिर भी ये बेवफा हैं और ये उनके लिए वफा नहीं दिखाते। क्या ऐसा ही है? जी नहीं, ऐसा नहीं। क्यों बेवफा है? वही सारे लोग आ रहे हैं चाय पीने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, बस यूनिक नाम है। किसका जोर दिखता है इस बार आपको? अब देखो तो जब टिकट फाइनल होगा तभी पता चलेगा। सोनिया जी तो गई राज्यसभा। कोई बात नहीं, कोई तो आएगा। कोई तो आएगा, परिवार से नहीं आया तो फिर देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। ये बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। क्या आप लोगों से बात हो सकती है? शुभ नाम आपका? हम बाहर के रहने वाले हैं। आप बाहर के रहने वाले हैं? कहाँ से हैं आप? फर्स्ट टाइम चाय पिए, नाम सुना था इनका। हाँ, इसलिए चाय पीने रायबरेली आपको कैसा लगा? बस ये पूछना है। बाहर से आए? बढ़िया शहर है, अच्छा शहर है रायबरेली में कंपैरेटिवली जो यहाँ डेवलपमेंट उम्मीद करते हैं आप बड़े शहरों से, दिल्ली, नोएडा, बनारस? देखो सुनो, राजनीतिक मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। नहीं करते? अच्छा, कोई बात नहीं। और आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हैं? जी। रायबरेली कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और इस बार चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव कांग्रेस जीतेगी। और क्या कहाँ से? आ रहे हैं यहाँ होगा? कंफर्म एकदम? हाँ, एकदम कंफर्म है, 100%। इसे यकीन कहते हैं, इसे कहते हैं 100% पकड़ना। हाँ, प्रियंका आएंगी? प्रियंका आएंगी और वही जीतेंगी। और वही जीतेंगी? हाँ, वही जीतेंगी। तो राहुल को कहा पिछली बार अमेठी वालों ने नहीं साथ दिया? नहीं साथ दिया। कभी कभी ऐसा होता है, स्थिति और परिस्थिति अलग अलग होती हैं। कभी अभी यह सूरज सुबह निकला था, इतनी वक्त डूब रहा, इतनी वक्त शाम हो रही है, सुबह सुबह होत रही। तो स्थितियां होती हैं, इसलिए राहुल हार गए। और तो पिछली बार सूरज डूब गया, इस बार यहाँ उगेगा। यहाँ भी उगेगा, वहाँ भी उगेगा। वहाँ भी उगेगा। अरे आइए आइए, आप ही आ जाइए। आइए आइए आइए, देखिए ऐसे ऐसे भागने से कुछ नहीं होता। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? क्या करते हैं सर आप? आप ही अपना काम करते हैं यहाँ पर? खैर, कहते हैं बिजनेसमैन जो होता है बहुत नपे तुले शब्द बोलता है, लेकिन क्या रायबरेली उतना बदला जितना आप लोग उम्मीद करते थे इतने बड़े नेता के होने के चलते? क्या नहीं बदला। वो वजह क्या लगी? किसकी गलतियां रही यहाँ पर जो नहीं बदल पाया? आपको क्या लगता है? कांग्रेस काम ही नहीं की, कांग्रेस काम ही नहीं की उस हिसाब से। लेकिन दुनिया में तो ये प्रचार है कि ये कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस यहीं के लिए काम करती है। प्रचार ही से सब चीज नहीं हो जाता ना। प्रचार हुआ, लेकिन आप खुद ही यहाँ टहलना, आप देख रहे होंगे। फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे, वंदे भारत मिल गई है, और भी कई एक चीज़ें हैं। एम्स का लोकार्पण हो चुका है। आपको लगता है कि अब रायबरेली को जैसे बाकी जगह सेक्टर्स बन गए हैं, बाकी जगह नगर निगम बन गए हैं, वो सब और डेवलप कर रहे हैं, क्या उस दिशा में आप आगे जाते हुए देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, बढ़ना चाहिए। और रायबरेली में जो अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस नहीं आना है, लोगों की अब क्या सोच है? 20 साल तो कांग्रेस को दिए। सोच बदल रही, बहुत कम लोग हैं इस तरह के। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि सोच बदल क्यों रही है। क्या इसीलिए बदल रही, कोई विकास नहीं हुआ इसलिए बदल रही। विकास होगा तो सोच नहीं बदलेगी। आप ये पीछे की रोड देख सकते हैं, डैमेज जी। आप ये जेल गार्डन रोड देखते हैं, डैमेज रोड एकदम है। आप ये कचहरी रोड चले जी, एकदम डैमेज रोड है। गाड़ी के अच्चर खच्चर ढीले हो जाते हैं चलने में, बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है उसमें। और ट्रैफिक तो एक तरह से चल ही रहा है, क्राउड ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा यहाँ पर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर रोड का विकास है वो नहीं हो रहा है। तो जैसे बन रही रोड वैसे डैमेज हो जा रही है। प्रॉपर रोड ठीक से बन नहीं पा रही है। ये आपसी खींचतान का असर है जिसके चलते सड़क नहीं बन रही है दो दलों के बीच में? प्रॉपर हम रनिंग करने वाले, सिटी में चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग को चीज़ का सामना फेस करना पड़ता है। यहाँ के रोड का, यहाँ का सब चीज़ का हम लोग को जिस हिसाब से काम चल रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है, खुलकर जो लोगों से बात हुई, कि यहाँ पर एक बार फिर से गांधी परिवार अपनी पकड़ बना लेगा। प्रियंका यहाँ से उतरेंगी, जरूर उतरेंगी। अब तक प्रियंका गांधी ने ऐसे कोई संकेत दिए नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। 20 साल सोनिया यहाँ रहीं, अब वो राज्यसभा जा चुकी हैं। रायबरेली कहाँ पहुंचा? लोग अपनी मिक्स दोनों ही राय सामने रख रहे हैं। किसी और इलाके का रुख करते हैं तो आपको एक पूरा लब्बलुआब पता चलेगा कि रायबरेली लोकसभा, जहां पर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 4 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के पास है और 1 विधानसभा सदर वो बीजेपी के पास है। फिर कांग्रेस कैसे कह रही है कि ये उसका गढ़ है? बेवफा चाय वाले की तरह तो नहीं। देखते हैं आगे।
फिरोज गांधी कॉलेज के पास बेवफा चाय वाला, जहां हमने कई लोगों से बात की इलेक्शन को लेकर। और अभी आपको बताएं कि मेरे ठीक दाहिनी तरफ नेहरू नगर बसा हुआ है। ये आप जो दाईं तरफ का हिस्सा देख रहे हैं इसे नेहरू नगर कहते हैं, और अब कैमरा जिस हिस्से को दिखा रहा है इसे इंदिरा नगर कहते हैं। बीच में ये सड़क है और यहाँ पर एक बड़ा मार्केट लगता है सीध में, और यहाँ पर शाम होते होते ठीक शाम के वक्त पर हमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ आने लगती है। तो लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। भैया धंधा कैसा चल रहा है आप लोगों का? ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। बस कई लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत आते हैं। हाँ, तो और चुनाव वोट देते हैं आप? हाँ, देते हैं। देते हैं। तो इस बारी किसका जोर है? बस जोर यही है, योगी मोदी। और क्या? अरे कैसे? अरे भाई, अल्लाह भाई। क्या सोनिया जी चली गई इसलिए? हाँ, वहाँ से भी शुरुआत करेंगे। धंधा कैसा चल रहा है भैया? ठीक चल रहा है भैया, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। खाए पिए सब बिक रही, अच्छी चीजें मिल रही हैं? हाँ, बढ़िया ताजा सामान मिल रहा है सब। चलो, चुनाव में क्या किसका जोर दिख रहा है इस बार? अब देखो जिसका माहौल बना है। तो सोनिया गांधी तो गई राज्यसभा, वो तो लड़ेंगी नहीं अब इस बार। वही बीजेपी आपका बीजेपी है ये। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो कांग्रेस का गढ़ है भाई। ये कांग्रेस का गढ़ है क्या? गढ़ से कोई फायदा नहीं भैया, गढ़ से कोई फायदा नहीं। गढ़ यही कहा जाता है। 5 साल हो गए हैं, आज तक दिखाई नहीं पड़ी। गढ़ से 5 साल 2004 से लगातार है वो तो। 2004 से है लगातार, लेकिन अगले पंचवर्षीय में एक भी बार नहीं दिखाई पड़ी वो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ करवाया? अरे मोदी ने बहुत विकास कराया है भाई, हर जगह विकास है, जहाँ जहाँ देखो विकास ही विकास है भाई। किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। वाकई वाकई किसी चीज की कमी नहीं। आप कहाँ से भैया? यहीं से सब्जी लेने आए? लेते रहिए, सब्जी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए उस तरफ रुक कर लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार जी सर, बात कर सकते हैं आप लोगों से? हैं? आपसे भी बात करेंगे सर। हम इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई बदलाव यहाँ पर? अभी तो कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव समझ में आवे। जो सबसे बड़ी कैंडिडेट, सबसे बड़ा चेहरा था वो तो राज्यसभा चली गई। नहीं, फिर भी अगर गांधी परिवार से कोई आएगा तो जीतेगा वही। मतलब इतना कमिटेड है हाँ, इतना कमिटेड है। अगर कोई भी गांधी परिवार से आएगा? हम नहीं देते हैं, हम गांधी परिवार को बिल्कुल। ऐसी नाराजगी क्या? ऐसी कि मोतीलाल जवाहरलाल मुसलमान हो के जिंदगी भर पंडित जवाहरलाल नारा लगा, इनका तार इनके को पूछी। इस मार्केट को दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सिविल लाइन से। सिविल लाइन से आए हुए हैं। इलेक्शन को लेकर क्या है दिमाग में इस बार? किसका जोर है? अभी प्रत्याशी आए तो पता चले। तो प्रत्याशी पार्टियों में उसी पार्टी का जोर जो अब तक है, या आपको लग नहीं रहा है कुछ चेंज होगा? चेंज होगा। उसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? गांधी परिवार नहीं आएगा तो चेंज होगा। और अगर गांधी परिवार से कोई आ गया तो टक्कर होगी। तो टक्कर होगी, यानी गांधी परिवार के होने का फर्क पड़ता है। पड़ेगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नमस्कार, बात कर सकते हैं आपसे? आप यहीं की रहने वाली हैं? चुनाव में वोट देती हैं क्या? देती हैं। क्या ये बात लोग सही कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार से कोई हो तो फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे? नहीं, फर्क तो हाँ पड़ेगा ही। कांग्रेस का निकलना का पूरा वो है। ठीक है, ये तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है? जरूरी है। हकीकत कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी, आपको ऐसा? 100% जीतेगी। 100% जीतेगी। 100% सोनिया जी रहे या ना रहे? वो लड़े आए ना लड़े, कोई जो कोई लड़ेगा जीतेगा वही। जीतेगा वही। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है कि कांग्रेस का गढ़ है ये? हाँ, कांग्रेस का गढ़ है। मतलब कोई भी आ जाए? हाँ, चाहे जो आए। चाहे जो, मतलब गांधी परिवार से हो या ना हो? हाँ, चाहे जो आए। ये जो कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं रायबरेली के बारे में, वो एक बात तो तय कर देती है यहाँ पर कि रायबरेली की जनता कांग्रेस के तरफ झुकी हुई हमको अपनी बातचीत में दिखाई पड़ती है। लेकिन आखिरी बात जी, पूरे इंडिया को झुकना जरूरी है कांग्रेस की तरफ। पूरे इंडिया को? हाँ, बदलना है इंडिया को। हाँ। तो जो है झुकना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको नहीं लगता है? हम आपसे बता रहे हैं, नहीं आपसे पूछ रहे हैं। लगता है ना, वही तो पूछ रहे हैं। हम आपसे तो जो अच्छे लड़के हैं, जो मतलब अभी जो सर्विस करना चाहते हैं, युवा लड़के हैं, वो मिल रहा उनको।
हमको ये पहले बताइए। आप भर्ती दे रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे ना? आपके भी भाई होंगे, बच्चे तैयार होते होंगे, जरूरी है ना वो? कितनी बेरोजगारी है आप बताइए हमको। पढ़े लिखे आप भी हो, हम भी हैं। सबसे मेन तो यही जरूरी है ना कि जो बच्चे आज कुछ देखो सुसाइड कर रहे हैं आके, क्या ये अच्छा है? हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, इनका इशारा आप समझ रहे हैं, ये किस तरफ बात कर रहे हैं, और यही हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप भी यहीं के हैं? हाँ यही है, यही है। क्या है, क्या लग रहा है आपको? जोर क्या समझ में आ रहा है? अभी कुछ समझ में नहीं आया, जब तक पार्टियां अपनी अपने कैंडिडेट ना खड़े कर दें तब तक तो नहीं लग रहा। लेकिन जो यहाँ की प्रत्याशी रही हैं उन्होंने तो राज्यसभा का रुख कर लिया। राज्यसभा रुख करिए, कोई ना कोई कैंडिडेट तो उतारेंगे ही। और वो जो भी उतारेंगी, क्या उसके हक में रायबरेली? अब ये उसके बाद देखते हैं। रायबरेली तो वैसे हक में तो था, अब आगे की हक में तो था। हाँ। बहुत मिली जुली चीजें हैं। कोई कहता है कि पूरे देश को परिवर्तन के लिए झुकना होगा, कोई कहता है हक में था यानी बदलाव है। मिला जुला रायबरेली दिखाई पड़ रहा है। आगे चलते हैं, एम्स देख लेते हैं। दो 2004 से लेकर अब तक रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रही हैं, और मेरे ठीक पीछे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर बना है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके शिलान्यास की बातें ठीक चुनाव से पहले हुई हैं, उसके बाद इस पर काफी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब यह अस्तित्व में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है, और अब इसे लेकर यहाँ रायबरेली की जनता क्या सोचेगी, किस तरफ कदम उठाएगी, ये जरूर देखना होगा। हमने अलग अलग जगह जाकर आपको रायबरेली के लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है, मूड क्या है, वो दिखाया। अब रायबरेली से रुख करते हैं किसी और जगह का, और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। One final opportunity. Ace Tablet, Sector 152, Noida. Call 8882520000. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Grade A office and retail spaces at Ace 153. Call 8882520000. कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। One final opportunity. Ace Tablet, Sector 152, Noida. Call 8882520000. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं चंद्रभान सिंह, सहारनपुर से। मैं विभव शर्मा, पीलीभीत से। मैं मनोज चाहर, ताज नगरी आगरा से। संदीप यादव, अम्बेडकर नगर से। मैं अंजू मिश्रा, संभल से। मैं अनुराग सिंह गोटा। मैं विवेक कौशिक, बागपत से। मैं संजय मिश्रा, बहराइच एवं कैसरगंज। दिलीप कुमार सिंह, बस्ती से। मैं घनश्याम मिश्र, देवरिया से। मैं रजत कुमार, गौतम बुद्ध नगर से। मैं वैभव शर्मा, गाजियाबाद से। मैं आलोक सिंह, हरदोई। मैं सुनील कुमार, हाथरस से। मैं मनोज चतुर्वेदी, महाराजगंज से। मैं वीरनारायण शर्मा, मथुरा लोकसभा सीट से। मैं आसिफ रिजवी, मऊ से। मैं धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर से। मैं अमित श्रीवास्तव, प्रयागराज से। मैं शिव प्रसाद यादव, रायबरेली से। मैं फहीम खान, रामपुर। मैं संजय सिंह, ताज नगरी आगरा से। मैं वरुण पवार, कैराना से। मैं शिशांत शुक्ला, शाहजहांपुर से। मैं विवेक श्रीवास्तव, मैं रवि श्रीवास्तव, सुल्तानपुर। मैं मनीष मिश्रा, कुशीनगर लोकसभा सीट 65 से। मैं विनय तिवारी, गाजीपुर। मैं ब्रजेश पंत, ललितपुर से। मैं विक्रांत श्रीवास्तव, सिद्धांत